Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiyaz and today I am going to solve question number 3. Find the product. हमने इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करना है, इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करना है. फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों पार्ट्स में हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है. ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं. तो यहाँ पे बच्चों दो बाइनोमियल गिवन है, दो बाइनोमियल टर्म्स गिवन है. बाइनोमियल होता है इसमें दो वैल्यूज़ होती है. ठीक है, एक ये होता है, इसमें दो टर्म्स हैं, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, ये और एक दूसरी है ये वाली. ठीक है, हर एक के अंदर दो दो टर्म्स है, इसके अंदर भी दो टर्म्स हैं और इसके अंदर भी दो टर्म्स हैं. ठीक है, और हमने करना है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. यहाँ बच्चों प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट इस पूरी बाइनोमियल को इस सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर दें या इसको इससे कर दें, जो आपकी मर्जी है. ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इन दोनों बाइनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. इसकी फर्स्ट टर्म को पहले इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -4 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, पहले हमने इसकी फर्स्ट टर्म लेनी है, इस x को इस पूरी, ठीक है, वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे. लिखेंगे x इंटू ये होल पूरी वैल्यू लिख देंगे 3x + 2. फिर बच्चों अब -4 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 2. अब ठीक है, दोबारा समझ लें, पहले x को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -4 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे. अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x को इससे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, तो वेरिएबल जो होते हैं ना उनकी पावर्स ऐड हो जाती है. सेम वेरिएबल है, उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, जिसके साथ ये कुछ नहीं होता, कोफिशिएंट होता है. कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 = 3, x की पावर 1 और x की पावर 1, x की पावर 2 हो जाएगा. ये हो जाएगा 3x². ठीक है, स्क्वायर कैसे हो गया? पावर 1 मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं. आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये 1 × 2 = 2 और साथ x आ जाएगा ऐसे ही. ठीक है, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, 2 × 1 = 2 और x आ गया. ये कांस्टेंट है और ये कोफिशिएंट है, इसको मल्टीप्लाई 2 × 1 = 2 और x आ गया. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर ब्रैकेट के बाद नेगेटिव का साइन आ जाए तो ब्रैकेट के अंदर जितने साइन होते हैं उन सब के साइन चेंज हो जाते हैं. ठीक है, ये माइनस है. अब देखो 4 × 3 = 12 और x हमने ऐसे ही लिख देना है. अब बाहर माइनस से अंदर का साइन चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन हो, अंदर का साइन चेंज हो जाता है. देखो ये प्लस था, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया. 4 × 2 = 8. यहाँ तक तो मल्टीप्लाई हो गया. अब यहाँ पे आगे बच्चों जो लाइक टर्म्स हैं उनके साथ उनको आपस में सॉल्व कर देना. ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, देखो ये भी x है, ये भी x है, ये 2x है, -12x है. इसको देखना है, ये दोनों लाइक टर्म्स होगी, इनको हमने सॉल्व कर देना है. 3x² और x² वाली वैल्यू कोई नहीं है. आप देखो +2 और -12, -12 + 2 डिफरेंट साइन होंगे, हम पीछे पढ़ चुके हैं. अगर डिफरेंट साइन होंगे तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करना है. 2 में से 2 के 0, 1 का 1, ऐसे ही ग्रेटर वाला साइन लगा देंगे. ठीक है, इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 12 में से 2 के 10, 10x और ग्रेटर के साथ जो साइन होता है वो लगाते हैं, -8. ये हमारे बच्चों फाइनल आंसर आ गया, 3x² - 10x - 8. ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट. हमने इनको प्रोडक्ट फाइंड करना है, इनको मल्टीप्लाई करना था, जो हक हमने कर लिया. सेम है सेकंड पार्ट, उसमें भी हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है. b² + 6b, b² + 6b - 7 इंटू 7b - 4 इंटू 7b - 4. अब यहाँ पे देखो बच्चों, फर्स्ट में 3 टर्म वाली वैल्यूज़ है और सेकंड में 2 टर्म वाली वैल्यू है. आपकी मर्ज़ी है, इस टर्म को बारी बारी इससे मल्टीप्लाई करो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, या आपकी मर्ज़ी है यहाँ पे 7b को इस पूरी से मल्टीप्लाई कर दो, -4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी कर लें. ठीक है, तो मैं इसी तरह करता हूँ, जिस तरह लिखा हुआ उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे. पहले b² को इस पूरी टर्म्स के साथ, इस पूरी बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. हम लिखेंगे b² और इंटू ये पूरी वैल्यू लिख देंगे इसी तरह 7b - 4. ठीक है, मतलब b² को पहले सारी वैल्यू के साथ इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +6b को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -7 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों.
ठीक है। अब इनको बारी बारी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। पहले बी स्क्वायर को इन सारों से मल्टीप्लाई किया, फिर 6b को इन सारों से मल्टीप्लाई किया और फिर -7 को इन सारों को से मल्टीप्लाई करेंगे। अब करेंगे जिसका कुछ नहीं होता, कोफिशिएंट उसके साथ 1 है, ठीक है। ये देखो 7 1 * 7 और ये बेस सेम है, ये b की पावर 2 और b की पावर 1 पावर्स ऐड हो जाएगी, b की पावर 3 हो जाएगा। 7 1 * 7 b की पावर 3 -1 4 4 और ये b स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या बाय प्लस से अंदर का साइन जो है वही रहेगा, प्लस 6 7 42 b और b की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। b की पावर 1 है और b की पावर 1 है, 2 हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस जो अंदर का साइन है वही रहेगा, 6 4 24 b। अब -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर माइनस से अंदर के साइन चेंज होंगे, 7 7 49 b माइनस और माइनस प्लस 28, माइनस और माइनस प्लस 28 आ गए बच्चों। अब हमने जो लाइक टर्म्स हैं उनको हमने आपस में सॉल्व कर लेना है, ठीक है। लाइक टर्म कौन कौन सी हैं, 7b3 अकेली है, हमने ऐसी लिख देंगे। अब -4b², अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं बच्चों, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, +42 और -4, +42 और -4 डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से कैरी लेंगे, 12 में से 4 गए 8, यहाँ रह गए 3, +38 आ गया, +38 ग्रेटर वाला साइन लगाया ना, b²। अब इन दोनों के साथ सेम साइन है, -49 -24, 9 और 4 13, 3 1 कैरी, 4 2 6 और 1 7, -73 कितना आया, -73b आया, -73b आ गया और यहाँ पे +28 आ गया, ठीक है। सेम साइन थे, तो जो सेम वैल्यूज़ थी उनको आपने आपस में सॉल्व कर दिया, लाइक टर्म्स होगी ना, ठीक है। ये दोनों लाइक टर्म्स थी, b² इनको सॉल्व कर दिया, b वाली कर दिया, ये अकेली थी, हमने इसको ऐसे कर दिया। तो ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है बच्चों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। थर्ड पार्ट है 3y² - y + 5 इंटू 2y - 3, 2y - 3। सेम उसी तरह बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3y² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को करेंगे, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3y² इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2y - 3 के साथ, फिर -y को मल्टीप्लाई करेंगे 2y - 3 के साथ और +5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2y - 3 के साथ। अब करो 3 2 6, y की पावर 2 और y की पावर 1, y की पावर 3, प्लस माइनस -3 3 9y²। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज होगा, -2y और y की पावर 2 हो जाएगा, माइनस माइनस +3y। प्लस से करेंगे, बाहर प्लस अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, 5 2 10y प्लस माइनस -15। अब हमने बच्चों लाइक टर्म्स को हमने अरेंज कर लेना है, जो लाइक टर्म्स हैं उनके साथ लाइक टर्म के साथ अरेंज करना है। ये 6y3 है और कोई y3 नहीं है, तो ये हमारे पास अकेली वैल्यू है। अब ये -9y² और -2y², ये दोनों लाइक टर्म्स होगी ना, ये दोनों लाइक टर्म्स होंगी और इनको हम सॉल्व करते हैं। सेम साइन है, 9 और 2 11, -11y²। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 10 + 3 तो कितना हो गया, 13y प्लस 13y -15 ऐसी आ जाएगा, अकेली वैल्यूज़ है ना। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमने प्रोडक्ट फाइंड करना था जो कि हमने फाइंड कर लिया। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक बनाए हैं। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।